जो बहुत बड़े रहनुमा थे उम्मत मुस्लिमा के भी, और कश्मीर का उन्होंने केस लड़ना था। वो जब ट्रम्प से मिल के आए कुछ दिन पहले, और उन्होंने कहा कि जी वो मुझे लगता है मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया है। और कुछ दिनों बाद जब कश्मीर के ऊपर जो है ये एक काबिज़ जो उनका मुसल्लत किस्म का जो एक निज़ाम है, जब वो इन्फोर्स हुआ तो समझ में आया कि वर्ल्ड कप एक्चुअली क्या था। सबसे पहले तो मेरी सॉलिडेरिटी है उन तमाम ख़ानदानों के साथ भी जो जिनके बच्चे, जिनके मासूम जवान, जिनकी औरतें आज भी जो है वो कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब मैं भी एक लड़ाई लड़ रही हूँ जी इस मुल्क के अंदर। और मुझे अफसोस ये है कि आज लिटरली मुझे कोर्ट में बैठ के ऐसा लग रहा था जैसे रोना आ गया। इस मुल्क के निज़ाम का अंदाज़ा लगाइए कि इतने दिनों से तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और मैं हर तारीख पे सारे कामकाज छोड़ के मैं यहाँ के बैठ जाती हूँ इस मुल्क का निज़ाम देखने के लिए कि चल कैसे रहा है। अगर किसी औरत ने हिम्मत कर ही ली है कि अपने ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म के ऊपर आवाज़ उठाएं, तो आज मुझे जो सबसे ज़्यादा मतलब अचंभा है, पहले तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदा के वास्ते ये FIA का साइबर क्राइम एक्ट जो विंग है ना, इसको बंद कर दें। दे आर गुड फॉर नथिंग, इनका कोई काम नहीं है, ये कोई काम नहीं कर सकते। उनको पता नहीं, सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं बैठ के। 15 दिन से 10 दिन से ये जो मामला चल रहे हैं उसके ऊपर मुझे पूछ लेते हैं, अच्छा आप बता दें कौन कौन से अकाउंट से क्या हो रहा है। भाई ये मेरा काम है, मैं बताऊं आपको कि कौन से अकाउंट से क्या हो रहा है? और अगर बता भी दूं, अभी तक किसी अकाउंट के ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जो FIR दर्ज हुई है मुझे नहीं पता वो क्या FIR है, वो कहाँ दर्ज हुई है, उस पर क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। और फिर बार 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 ट्विटर पे आके बात खत्म हो जाती है। मेरी पटिशन तो पढ़ लो भाई, वो क्या है? मेरी पटिशन के अंदर लिखा है कि फेसबुक अकाउंट से ये शुरू हुआ, टिकटॉक पे आज भी डेली के हिसाब से एक फेक वीडियो वो बना के डालते हैं, और हम जो है तारीख खेल रहे हैं। आज भी 15 दिन की शायद तारीख पड़ गई है कि जी आप 15 दिन बाद जो है वो फिर मिलते हैं। ये है इस मुल्क का निज़ाम, ये है ये इस मुल्क की जो है वो, इसीलिए लोग जो है इस निज़ाम से तंग आकर वो मायूस होकर घर बैठ जाते हैं कि नहीं होना, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन मैं तो तंग आके घर नहीं बैठूंगी, तो तय है। मैं तो कब्र की जो है ना वो आखिरी, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक लड़ूंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना किसी को अभी तक केस समझ में आया है, ना केस के ऊपर किसी ने उसकी कोई डायरेक्शन देखने की कोशिश की है। अब जो चीफ साहिबा ने कुछ सवालात पूछे थे, जाहिर उनका जवाब नहीं है उनके पास। अब वो जवाब नहीं है, घूम फिर के फिर हम जीरो पे आके खड़े हो जाते हैं। और अब फिर जो है वो लेके आए कोई मुआहदा है, नहीं है, वो कहते हैं नहीं है। ट्विटर जो है वो बंद है, ट्विटर खाक बंद है। VPN के साथ जो है, VPN क्यों अलाउड है पाकिस्तान के अंदर? सवाल तो पहला ये है। VPN क्या बाकी मुल्कों में इस तरह VPN अलाउड है जिस तरह हमारे मुल्क में अलाउड है? और फिर यह है कि मेरे एक जेनेरिक, तो जाहिर है कि जैसे साहिबा बहुत सोशल मीडिया को समझती हैं, उनके सवालात से, उनके बात करने से ये बात समझ में आ रही है। वो इसकी शायद कोर तक जाना चाहती हैं, वो बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। बट बात यह कि मैं जो एग्रीव्ड हूँ, जो मैं डेली के ऊपर मेरे बेटे के साथ, कल मेरी वीडियो जो है, जो मेरे बेटे के साथ मेरी तस्वीर है, उसके ऊपर कल से बदतमीजी और जो है वो बेहूदगी शुरू की हुई है। मतलब मैं 15 दिन, अब मैं इंसाफ का इंतज़ार करूं कि अभी मुझे नहीं पता, अभी इदारे कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी जो है वो मेरे लिए कोई इंसाफ नहीं है, मुझे भी और जो है वो जलील होना है, मुझे तज़ीक का निशाना बनना है। तो मैं तो कर रही हूँ, मैं तो भुगतूंगी, मैं तो पीछे तो नहीं हटूंगी, ये बात तो तय है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में ना कोई निज़ाम है, ना कोई कानून है, ना इदारों को कुछ समझ है। हम सोशल मीडिया शुतर बेमहार की तरह चला रहे हैं, और सोशल मीडिया पे जो लिख रहा है उसको भी नहीं पता, जो पोस्ट कर रहा है उसको भी नहीं पता। आज तक FIA ये तक साबित नहीं कर सकी, उनको ये पता नहीं चला कि ये सबसे पहले ये वीडियो जो है ये फेसबुक पे, पहले वो ट्विटर पे चले हुए अभी भी, मगर मैंने 10 दफ़ा बताया कि ये बात फेसबुक से शुरू हुई थी। आज तक वो किसी फेसबुक अकाउंट को जो है वो ट्रेस भी नहीं कर सके, इसलिए उनकी हिम्मतें बढ़ी हुई हैं। इसलिए वो जो डिजिटल दहशतगर्द बैठे हैं ना, उनकी हिम्मत बढ़ गई, उनको पता है हम नहीं पकड़े जाएंगे। कुछ जो बाहर बैठ के सूरमा बने हुए हैं, वो जो है उनको वैसे बाहर बैठ के बहुत वो है। अब कल से जो है 2-3 दिन से लंदन में भी राइट्स चल रहे हैं। अब जो हमें यहाँ पे बुनियादी हकूक सिखाते हैं, उनके अपने मुल्क में क्या हो रहा है? वहाँ पर वो कहते हैं अलाउ नहीं करेंगे, हमारे मुल्क में डिजिटल दहशतगर्दों को फुल छुट्टी देनी चाहिए, वो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनके। कमाल बात है। और ये लगता है मुझे बहुत लंबी जंग है, बहुत लंबी जंग लड़नी पड़ेगी।
देखते हैं कि इंसाफ जो है उसके असाब ज्यादा मजबूत हैं या मेरे असाब ज्यादा मजबूत हैं। गवर्नमेंट आपकी है और जो वज़ीर दाखिला वो भी आपका ही लगाया हुआ है, तो उसके बावजूद आपको ही इंसाफ नहीं मिला, तो ये तो बड़े सवाल है। बिल्कुल है, मैंने तो खुद कहा जी, साइबर विंग खास तौर पे उसको नहीं पता, साइबर विंग को पता ही नहीं है कि करना क्या होता है। साइबर विंग के अंदर जो टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, मैं इस नतीजे पे इतने दिनों की प्रोसीडिंग्स के बाद इस नतीजे पे पहुंची हूँ, उनके पास ये एक्सपर्टीज नहीं है, उनको इशू का पता ही नहीं है। और आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायस पर खड़े होकर FIA के लोग और वो दांत निकाल रहे थे, उनके लिए ये बहुत मज़ाक़ाखेज़ चीज़ है, उनके लिए बहुत मतलब यहाँ पे फन प्रोग्राम चल रहा है। एक खातून जो है वो अपनी इज्जत की जो है वो अपनी जो उसके साथ हुआ है वो उसका वो लेके वो आई है, वो दांत निकाल रहे हैं सारे वहाँ खड़े होके। ये सेंसिटिविटी है। फिर आप लोग जो है उस्मा बुखारी की नाज़ेबा वीडियो, भाई मेरी वीडियो है वो, आप लोग देखें तो सही, आप ड्राफ्ट क्या करते हैं खबर, उस्मा बुखारी की नाज़ेबा वीडियो, मुझे आपको भी सू करना चाहिए, वो मेरी वीडियो है जो आप मेरे पर जो है वो नाज़ेबा वीडियो लगाते हैं। कोई तरीका है भाई, ये सोसाइटी को एज ए होल करना पड़ेगा। मैं तो लड़ रही हूँ, लेकिन मुझे पूरी सोसाइटी का जो है वो साथ चाहिए। अगर हमें ये वाकई रोकना, आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, कल कोई आप में से किसी की घर की कोई बहन बेटी होगी, ये बच्ची खड़ी है मीडिया पे काम करती है, ये होगी कल मेरे। अगर मैंने ये हिम्मत कर ही ली है ना, एक तो ये जो रवैया है खास तौर पर साइबर विंग का, इसका कोई लेना देना नहीं है, इनको कख नहीं पता, इनको सिर्फ तनख्वाहें लगी हुई हैं और हमारी इज्जतें जो है वो नीलाम हो रही हैं। हम जो है वो बीक चुराए के हम जो है वो बदनाम किए जा रहे हैं और वो दांत निकाल रहे हैं और तनख्वाहें ले रहे हैं। शाकिर साहब का सवाल जरूरी है जी आज। हाँ जी, वीडियो के हवाले से आप पहला कदरा बनी है, बड़ा जबरदस्त इकदाम। इसी तरह उषा बीबी के हवाले से भी और सनम जावेद, तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं कि खवातीन के साथ जो ये सारा रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, तो इस हवाले से आपको क्या बता दें भाई शाकिर साहब, एक तो स्वीपिंग स्टेटमेंट देना अच्छा नहीं होता। बुशरा बीबी की कौन सी डीप फेक वीडियो बनी है, बताइए मुझे। कमेंट किए जाते हैं। देखें अब आप खुद अपना सवाल देख लीजिए। अब आपने सवाल कर लिया, मुझे रिप्लाई करने की इजाजत दे दें। यही प्रॉब्लम है, आप खुद अकेले जो बैठ के मर्जी बोल लेते हैं ना, आपको कोई कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला नहीं होता। अब जब मैंने आपसे पूछा फलक जावेद फलानी के बारे में कौन सी डीप फेक वीडियो बताइए, डीप फेक वीडियो आई है तो वो मेरी आई है, मेरी बनाई गई है। बुशरा बीबी के ऊपर कोई डीप फेक वीडियो आती, मैं तब भी यही कहती। लेकिन ये अब आपको जब मैंने पूछा कौन सी है, तो आपने कहा वो कमेंट होते हैं, जो हमारे बारे में कमेंट होते हैं, मेरे बेटे के साथ मेरी तस्वीर लगा के जो कमेंट हो रहा है, उसमें शर्म आ रही है किसी को? किसी को एहसास हो रहा है कि क्या हो रहा है? अब बुशरा बीबी ने इद्दत पर निकाह किया, मेरा कसूर है? अगर बुशरा बीबी के मामला आता है, तोशा खाना छोड़ जो है वो खा गई है, मेरा कसूर है? मैंने तो किसी की डीप फेक वीडियो नहीं बनाई, आपने वो हीरोइनें बना दी। वो 2 दिन की 4 दिन की आई, इनकी अपनी पार्टी के अंदर लोग उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो हीरोइनें बन गई हैं, वो कौम की रहनुमा है, बहुत बड़ी बड़ी होती रहे मेरी बला से, आई डोंट केयर, मैं जानती नहीं उनको कौन है वो। बट सवाल ये है कि उसको ये जो है वो इज्जतें उछालने का इख्तियार किसने दिया? ये टिप देना ट्विटर के ऊपर बैठ के, सबसे पहले वो सिर्फ फेसबुक पे चल रही थी शाम से, ये जो वो वीडियो उन्होंने मेरे खिलाफ बनाई, वो आती है हीरोइन आके टिप देती है, ओहो यहाँ नहीं आई, वो देखो एक वीडियो आ गई है, उसके बाद चल वो ट्विटर पे भी शुरू हो जाती है, वो बड़ी उजमा हो गई। आज वो कह रही है कि मेरे जो है वो मेरे साथ सियासी इंतकाम होता तो मैं इस तरह यहाँ बाहर ना खड़ी होती, मैं उठवा देती इनको सबको। अगर मैंने हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करने होते, अगर मेरा कोई सियासी मोटिव होता, मेरे पास हुकूमत है ना, पंजाब की भी है, वफाक की भी है, मेरे लिए बड़ा आसान था। इनके खिलाफ वो करती जो ये करते रहे, मैंने नहीं किया। मैं कानून का कोर्स लेने आई और कानून का कोर्स लेते हुए नाक की लकीरें निकाल रही हूँ। देखो बात यह है कि ये जब से ये फितना पार्टी का वजूद सामने आया ना, ये गंद और ये वाहियातपना जो है सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ज़रिए, ये वहाँ से शुरू हुआ। और ये साइबर क्राइम विंग बनाया गया था इसीलिए, लेकिन इसकी कैपेसिटी ना होने के बराबर है। उनको कख नहीं पता, ना उनके पास कोई ये वो ना लीगल माइंड है, ना कोई उनके अंदर ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ है कि उनको पता चले कि उनको किस सेंसिटिव काम के लिए पॉइंट किया गया है। और अब जो ये हमने बहुत सारे एक्ट भी बनाए, डेफामेशन के ऊपर जो है मुख्तलिफ काजेज मुअत्तल करके इंसाफ छुट्टी पे गया हुआ, क्या करूँ मैं कहाँ जाऊँ? उसके बाद पीका के ऊपर जो है आप सारे आके वो आज़ादी इज़हार राय के झंडे लेके आ जाते हैं। मुझे आज बताए, मुझे आप लोग बताएं आज मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं क्या करूँ?
मैं क्या कर सकती हूँ? अगर कोई कानून बनाए तब आपका इजहार राय जो है वो खतरे में आ जाता है। अगर हम जो है वो कानून ना बनाए, आप मुझे पूछ रही हैं आपने किया क्या है, मुझे ये बता दें कि हम कहाँ जाएं, हमारे पास क्या ऑप्शन है। कि पीका जो है वो भी बहुत बुरा है, डेफेमेशन एक सिविल लॉ बनाया वो भी बहुत बुरा है, उसकी भी शक मुअत्तल करा के अब सब जो है वो रावी चैनी चैन लिख रहा है। ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे चलेगा नहीं। मैं हर हद तक जाऊंगी, मुझे अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कोर्ट में भी जाना पड़ा ना, मैं वहाँ भी जाऊंगी और जाकर मैं तमाम इंसाफ के दरवाजे खटखटा के पूछूंगी कि दहशतगर्द जो है औरतें 9 मई की, वो जो कौम की बेटियां हैं उनको तो यूं इंसाफ मिल जाता है। मैं भी किसी की बेटी हूँ, क्या मेरे साथ भी इंसाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे साथ जो हो रहा है उसके बाद रावी चैनी चैन लिख रहा है, उसके बाद सब मज़े हैं सबके। साइबर विंग को भी तनख्वाहें मिल जाएंगी, अब महीना शुरू हो गया है, उनको भी तनख्वाहें मिल गई होंगी, सबको मिल गई होंगी। मैं यहाँ पर ख्वार हो रही हूँ। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि नैयर बुखारी साहब की स्टेटमेंट है, नैयर बुखारी साहब की स्टेटमेंट है कि अगर गवर्नमेंट को खतरा है तो वो असेंबली डिसॉल्व करा के नया इलेक्शन करवा ले। आप इस नैयर बुखारी साहब जो है ना वो थ्रू प्रॉपर चैनल आए, ये इंटरव्यू देने की बजाय ना वो आकर जो जिनको जिससे बात करनी चाहिए वो उससे बात करें। आप पे सियासी तनकीद की जा रही है, आपकी किरदार कशी की जा रही है और दूसरी जो पार्टी है सियासी तनकीद या एक इशू पे बात होती है, उसे आप बड़ा खुल्लम खुला FIA का सबसे जो बहुत बड़ा इदारा समझा जाता है उसमें खुल्लम खुला अपने इत्मीनान का इजहार। मैं ग्रीव हूँ ना जी, मुझे तकलीफ है इस इदारे से, मैं क्या करूँ उस मोतबर इदारे को जो मेरे साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा, जो दांत निकालते हैं खड़े होकर रोस्टर के ऊपर कोर्ट के अंदर। मैं उनकी क्या इज्जत करूँ, मैं क्या मोतबर समझूँ उनको, जिन्होंने मुझे मेरी इज्जत को मोतबर नहीं समझा, मैं उसमें से किसी को मोतबर नहीं समझती। हेलो भाई, इधर आओ। जबरदस्ती से PTA की जिम्मेदारी डाल रहे हैं और PTA ने 2020 में 30/6/2020 और फिर अक्टूबर 2022 और फिर सितंबर 2022 में जो VPN है उसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात की थी। एम्बेसीज आगे आ जाती हैं और बाकी मामलात आगे आ जाते हैं। अब आप हुकूमत में हैं, फेडरल गवर्नमेंट में भी और यहाँ पे भी, आप क्यों नहीं ऐसे इक़दाम उठाती कि ये चीज़ें मैनेज हो सके? अच्छा कंट्रोल नहीं मैनेज हो सके। देखिए मैं तो, मेरा केस तो फिर शायद सबके लिए एक टेस्ट केस है और जो मेरे साथ हो रहा है इसको या तो पाकिस्तान की डायरेक्शन दुरुस्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर बेड़ा गर्क है, फिर मैं शाकिर साहब, फिर कोई नहीं बचेगा। फिर बुशरा बीबी की अभी तक बीच में एक वीडियो नहीं ना आई, फिर मैं भी अपने लोगों को छुट्टी दूंगी कि हाँ ठीक है बेटा आप भी यही करो। आज तक मना करती हूँ, आज तक कहती हूँ नहीं होना, हमारी पार्टी नहीं करती। लेकिन अगर यही वॉर है, डीप फेक वीडियो का आपका ख्याल हमें बनानी नहीं आती? हमसे नहीं बनाई जाती, हमसे भी बनाई जाती हैं, लेकिन ना तरबियत है घर की ना पार्टी की कि हमें यह करना है। लेकिन अगर इंसाफ नहीं मिलेगा और माइट इज राइट चलेगा तो फिर माइट तो हमारे पास भी है, फिर राइट करके